हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव इंडिकेशंस के साथ में जो कल मार्केट पे इफेक्ट डाल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा न्यूज़ जो आज पूरा वर्ल्ड में इस समय सबका फोकस उस पर होगा वो है यूएस के इन्फ्लेशन डेटा। इन्फ्लेशन डेटा आ गए हैं, अनुमान था 8.1% के आसपास का, सरप्राइजिंगली ऊपर की तरफ आया है, दैट इज 8.2। 8.3 लास्ट टाइम था। सो वहाँ से तो गिर के लगभग 10 बेसिस पॉइंट नीचे ही है, लेकिन 20 बेसिस पॉइंट का फॉल एक्सपेक्टेड था, उसके ऊपर आया है। मार्केट भी अजीबो गरीब ढंग से रिएक्शन दे रहा है, मैं भी थोड़ी देर में बात करूंगा उसके बारे में। पहले हमारा मार्केट देख लेते हैं। 20 के ऊपर काम कर रहा है इंडिया विक्स, अभी भी मैं इससे लेके कंफर्टेबल नहीं हूँ। हाई वोलेटाइल सेशन देखने को मिल सकता है और मिल भी रहा है। सो आने देते हैं इसे 20 के नीचे, 18 के नीचे, तो कंफर्टेबली फिर बात करेंगे इसके बारे में। डेटा समझ लीजिए, कल के दिन में मजबूत खरीदारी इसलिए क्योंकि बिकवाली के बाद में 7,000 करोड़ की बिकवाली के बाद में 3,000 करोड़ की खरीदारी थी, इसके लिए बढ़िया खरीदारी थी। लेकिन आज कैश मार्केट में 1637,000, स्टॉक फ्यूचर में 1,000 करोड़, नेक्स्ट फ्यूचर में 550 करोड़ की बिकवाली करते हुए नजर आ रहे हैं। DII 753 करोड़ की खरीदारी करते आ रहे हैं। ओवरऑल समझने की कोशिश करें, एक चीज याद रखिए, वीकली एक्सपायरी थी। एक्सपायरी के दिन में इन सब डेटा को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इसको वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं ना, तो चलिए इसको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पुट कॉल रेशियो भी देख लीजिए 1.06, बैंक निफ्टी 0.74। इसे थोड़ा सा आप इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? रीज़न भी ये आपका ऑल टाइम का है, यानी ऑल कॉन्ट्रैक्ट का है। तो निफ्टी 1.06 ओके एंड बैंक निफ्टी 0.74 ओवरसोल्ड कंडीशन में गिरावट देखने को मिली हमें जोरदार, तो डेफिनेटली वहाँ पे है उस टाइप का। अदर इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स में USD INR 82.34, कल के दिन में हमने जब देखा था इसे, ये था लगभग 82.26 के आसपास में। ऑयल प्राइसेस 93.56, कल के दिन में 82.61, दोनों बढ़ के आए हैं, लेकिन दोनों अपने जो इंपॉर्टेंट लेबल्स हैं उसके नीचे हैं, तो ठीक है, कोई तकलीफ की बात नहीं है यहाँ पे। मार्केट सेंटीमेंट FII न्यूट्रल दिख रहा है, DII पॉजिटिव है, डेरिवेटिव डेटा पॉजिटिव है, ऑयल प्राइसेस न्यूट्रल, डॉलर इंडेक्स नेगेटिव, इंडिया विक्स नेगेटिव। मैंने क्यों FII को न्यूट्रल रखा मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो कल के दिन में FII का पॉजिटिव नंबर्स था और आज के दिन में निगेटिव नंबर्स आए हुए हैं, लेकिन निगेटिव नंबर्स इतने भी नहीं हैं। अगर आप देखें लगभग ये 1,053,000 करोड़ के आसपास के हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट भी होती है एक्सपायरी के लिहाज से। सो ठीक है, एक दिन के लिए इसे न्यूट्रल किया गया है। कल भी अगर निगेटिव डेटा आएंगे, जो कि मुझे डाउट है कि कल निगेटिव डेटा आएंगे, अगर आते हैं तो हम इसे निगेटिव करेंगे। अगर पॉजिटिव डेटा है तो डेफिनेटली इसे फिर से न्यूट्रल से बदल के पॉजिटिव कर देंगे। डॉलर इंडेक्स, इंडिया विक्स निगेटिव फिलहाल काम कर रहे हैं, 112 के नीचे जाने देते हैं, तब इसे पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो मैं आपको दिखाना चाहता था। जब न्यूज़ आया 6 बजे के आसपास में, ये न्यूज़ आई कि US का जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ के आ गया है, बढ़ के इन द सेंस वो 8.2 के आसपास में, 8.3 के अगेंस्ट में। डाउ फ्यूचर्स में ज़बरदस्त फॉल देखने को मिला। वी वेंट डाउन अप टिल 28,721, इनफैक्ट 540 ने इससे ज़्यादा फॉल होता हुआ नजर आया। ये कितने बजे? ये लगभग 7 बजे के आसपास की कहानी मैं बता रहा हूँ आपको। लगभग 9 बजे के आसपास में क्या दिखा? 29,733, एग्जैक्टली 1,000 पॉइंट अप, 29,733। ये 9:01 की स्टोरी है। और जब मैं अभी फिलहाल के टाइम पे ये डेटा रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हो रहा है कितना? 9:20, और इस समय डाउ फ्यूचर 629 पॉइंट अप हो गया और 29,920 के आसपास में काम कर रहा है। मैं क्यों बात कर रहा हूँ इसके बारे में? रीज़न है कि जब ये डेटा बनते हैं, अभी इस हिसाब से तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ग्लोबल बल्ट सपोर्टिव है, पर रात तक क्या होगा वो तो देखने में बाद आएगा। तो जो डेटा बनता है, जो लेबल्स बनता है, उसमें इन सब फैक्टर्स को बड़ा कंसीडर करना पड़ता है। सो हाईली वोलेटाइल सेशन, और आपसे बात करते करते ऑलमोस्ट 700 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स ऊपर जा चुका है। चलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। कल के लेवल्स जो हमने कल डिस्कस किया था, एक ट्रेड के बारे में हमने डिस्कस किया था कि 3 बजे के आसपास में निफ्टी जिस भी लेवल पे होगा उसका कॉल एंड पुट बाय कर लीजिए। अगर बड़े मूव्स देखने को मिले आपको तो फिर कल के दिन में प्रॉफिट बुक हो सकता है। फिलहाल निफ्टी 17,000 के आसपास में था। सो अगर आपने बाय किया रहेगा तो कॉल एंड पुट दोनों बाय किया रहेगा। मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया है, मैंने बैंक निफ्टी एग्जीक्यूट किया है इनफैक्ट। सो आपने अगर बाय किया रहेगा तो कल मॉर्निंग में इसे बुक कर लीजिएगा। करना क्या चाहिए आपको? कुछ इंपॉर्टेंट लेबल्स में नजर रखिए, मैं आपको अभी बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा उसके बारे में। पहले ये डेटा देख लीजिए।
सिंस मार्केट थोड़ी देर पहले 7 बजे के आसपास में मार्केट में फॉल ज़्यादा दिख रहा था, तो मैंने लोअर लेवल क्या पॉसिबल हो सकते हैं मैंने वो भी थोड़ा सा निकाल लिया था। 16,746, 16,473 मैंने डेटा निकाल लिया था। फिलहाल जिस तरह का मूव देखने को मिल रहा है यूएस के अंदर में, लग नहीं रहा इन डेटा की ज़रूरत पड़ेगी, बट नोट करके रख लीजिए कि नीचे की तरफ अगर जाते तो सपोर्ट कहाँ पे है। 16,750 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहाँ पे हम पिछले कुछ दिनों से नहीं गए हुए हैं। कुछ दिनों से बोलूँ या अगस्त के महीने से हमने उस लेवल को नहीं तोड़ा हुआ है। सो डेफिनेटली 16,750 इंपॉर्टेंट होगा। उसके नीचे अगर सरकते हैं तो 16,650, 16,450, 16,340, 16,150 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। क्या इसके बारे में बात करना सही है या क्या मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, टोटली डिपेंड करता है यूएस मार्केट के ऊपर। यूएस मार्केट अगर मान के चले रेड में 600 पॉइंट बंद होता तो ये लेवल्स आपको काम करेंगे। अगर नहीं बंद होता है और ऊपर की तरफ खुलता है तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करते आएंगे। हम 17,000 पे अपने क्लोजिंग दी है। सो अगर कल के दिन में 17,200 के ऊपर की ओपनिंग होती हुई नजर आती है आपको, तो डेफिनेटली 17,000 विल एक्ट एज अ सपोर्ट देन इन दैट केस। ऊपर की तरफ 17,271, 17,350, 17,380 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आएंगे। अगर क्लोजिंग 17,380 के ऊपर हो जाती है, बढ़िया, आपकी दिवाली बढ़िया जाएगी देन इन दैट केस। और अगर फिर से हम 17,200 के आसपास में आ जाते हैं तो एक दिन की चांदनी समझ के बात को छोड़ दीजिएगा। क्या ट्रेड करना चाहिए निफ्टी के अंदर में? एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए मैंने ये थोड़ी देर पहले, ये जब मैं बना रहा था तो मैंने बनाया था, क्योंकि मार्केट डाउन था उस टाइम पे। लेकिन अभी फिलहाल एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए नहीं, ये कंजर्वेटिव ट्रेडर्स के लिए रहेगा। यानी उतना डिप देखने को मान के चले यूएस मार्केट गिरते हैं और इस लेवल पे आपको देखने को मिला तो 14 अक्टूबर को 16,750 से 16,800 के बीच का रेंज नहीं मिलेगा, पर अगर मिलता है तो बाय इनिशिएट करना चाहिए। फिलहाल एग्रेसिव ट्रेडर है तो इसे 17,000 17,100 के आसपास कर लीजिए। डिप में अगर ये मौका देखने को मिला तो आप 17,200 और 300 के रेंज के लिए काम कर सकते हैं। सेल करना है क्या? डेफिनेटली करना है। 17,250, 17,300 इसके ऊपर मार्केट टिक नहीं रहा है, तो इस रेंज के आसपास में यहाँ पे एक बार बिकवाली कर सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 17,350। आपको बाय क्या करना है? 17,200 का पुट ऑप्शन और टारगेट आपका 17,100, 17,000। ये चांसेस हैं कि ये एक बार आपको देखने को मिले, लेकिन 17,100, 17,000 स्ट्रिक्ट टारगेट होगा। 17,100 आने के बाद एक बार मार्केट घूम सकता है अगर ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आई तो। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली रखिएगा। रीजन बीइंग, अगर कहीं जिस तरह से डाउ फ्यूचर्स ने काम किया है, अगर बढ़िया मूवमेंट देखने को मिल गया डाउ फ्यूचर्स के अंदर में, तो आपको शायद से 17,350 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाए। और अगर ऐसा होता हुआ नजर आया तो आपको डेफिनेटली आपके शॉर्ट पोजीशन सारे कट कर देने चाहिए। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी ये दो ट्रेड बनता हुआ नजर आया है। ये मैंने कंजर्वेटिव के बारे में बात कर लिया। दूसरा 17,000 के और 17,100 के बीच में एग्रेसिव ट्रेडर्स लॉन्ग कर सकते हैं। ऑप्शन चेन में बात करने की जरूरत नहीं है। क्यों बात करने की जरूरत नहीं? क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आप देखिए 17,000 पे ही हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। 89,298 कॉल साइड में, 80,688 एंड पुट साइड में 89,298 का। ऊपर 17,200, 16,800 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। सो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, वेट एंड वॉच, कल कैसा मार्केट रिएक्ट करता है। मुझे जिस हिसाब से लग रहा है, अगर नीचे की तरफ गया तो 16,800, ऊपर की तरफ 17,350, उस रेंज के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। फिलहाल वोलेटाइल सेशन होने के पूरे चांसेस बनते हैं। बैंक निफ्टी आज पिछले कुछ दिनों का लो तोड़ते हुए नजर आया, पिछले 7-8 दिन का लो तोड़ते हुए नजर आया। 38,500 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। उसके नीचे अगर जाता है तो थोड़ा दिक्कत वाली बात बनेगी। 37,951 जो इमीडिएट सपोर्ट है। 38,300 भी एक सपोर्ट का काम करेगा, लेकिन उसके बावजूद थोड़ा सा मार्केट अगर नीचे की तरफ खुलता है तो तकलीफ की बात है। फिलहाल वैसा होता हुआ दिख नहीं रहा है, और अगर ऊपर की तरफ जाता है तो डेफिनेटली आपके लिए प्लस पॉइंट बनेगा। हमने ट्रेड कौन सा इनिशिएट किया था? दिस आर द ट्रेड्स बैंक निफ्टी। हमने यही डिस्कस किया हुआ था कि मार्केट को देखते हुए, न्यूज़ को देखते हुए, न्यूज़ फ्लो को देखते हुए कॉल एंड पुट बाय करना चाहिए। मेरे पास में ऑलरेडी 37,850 का कॉल ऑप्शन है जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था, जिसके चलते हुए मैंने 38,500 का पुट ऑप्शन बाय किया हुआ है ताकि मैं प्रॉपरली हेजिंग कर सकूं। हेजिंग आई मीन टू से ये स्ट्रैटेजी के अंदर में घुस सकूं। सो मैं आपको वो थोड़ी देर में दिखाऊंगा। कल के लिए ट्रेड क्या लेना चाहिए? अगर ओपनिंग होती है जो कि दिख रही है शायद 39,000 के ऊपर की ओपनिंग अगर होते हुए नजर आती है तो आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे 39,480, 39,760, 39,850, 40,200 एंड अगर 39,850 के ऊपर जाके टिकता है तो आने वाले 1-2 दिन के अंदर 40,400, 800 की तैयारी रखिए।
नीचे की तरफ सपोर्ट क्या होगा, अगर गैप अप ओपनिंग के बाद में अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो 39,000 पे नजर रखिएगा। 39,000 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ नजर आ सकता है। 38,890 उसके नीचे सपोर्ट है। 38,770, 38,600, 38,500 मल्टीपल सपोर्ट का काम करते हुए आपको नजर आ सकते हैं। ट्रेड कौन सा इनिशिएट किया है बैंक निफ्टी के अंदर में, 38,900 से 39,000 के बीच में अगर मिलता है तो बाय करिए। 39,000 का कॉल ऑप्शन, 38,650 का स्टॉप लॉस एंड 39,200, 39,400 का स्टॉप लॉस, माफ करिए टारगेट लगाइए। ये गैप अप होने के बाद में अगर नीचे की तरफ आता है तब बाय करिएगा इसको। अगर कहीं नीचे आता ही नहीं है और ऊपर की तरफ चला जाता है तो 39,700 से 39,900 के बीच में आप एक बार पुट बाय कर सकते हैं। 39,900 का स्टॉप लॉस 40,200, टारगेट 39,400 से 39,200 का रखा जा सकता है बैंक निफ्टी के अंदर में। मैंने यहाँ पे ऑप्शन चेन नहीं दिखाया हुआ, यस ऑप्शन चेन नहीं दिखाया, रीजन बिंग बहुत ज़्यादा डेटा बने हुए नहीं थे तो उसके बारे में नहीं दिखाया। कल हमने बात किया था, प्रॉफिट दिखाया था 53,975, मैंने बोला नोशनल है, ये ओरिजिनल नहीं है। ये आज के दिन में भी 26,477 दिखा रहा है, मालूम नहीं कैसे कैलकुलेशन है, लेकिन ये भी नोशनल है। जो एग्जैक्टली प्रॉफिट आज के दिन में बुक हुआ वो 69,307 रुपीज़ का बुक हुआ है। सो ओवरऑल दिस इज द प्रॉफिट जो आज के दिन में पॉकेट किया हुआ है। जो पोजीशन की मैं बात कर रहा था 37,500 कॉल ऑप्शन ऑलरेडी मेरे पास है, तो 38,500 का पुट ऑप्शन मैंने बाय किया है कि अगर मार्केट नीचे की तरफ खुलता है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक होता हुआ नजर आ सकता था। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में प्लेटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।